जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 266 एंड 267। तो संगत जी, आज का जो सर्वप्रथम अध्याय है उसमें हम वर्णन सुनेंगे लिंग रूप का कारण। और सबसे पहले हम क्या करते हैं? गणेश जी की वंदना। सर्वप्रथम गुरु की वंदना। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पाठ आरंभ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके ले सकते हैं। और दूसरा, आपको जो मुझे बोल रहे थे कि फ्रेम्ड हमें स्वरूप अगर मिल सकता है, स्वरूप फ्रेम नहीं मिलते हैं, स्वरूप का आपको सिंगल स्वरूप मिल सकता है जो रोल करके आ जाएगा आपके घर में, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फ्रेम आपको खुद करवाना होता है। कांच ना लगाएं क्योंकि टूट जाता है, लैमिनेट करके फ्रेम करवा सकते हैं। और आज की टेलीपैथी हम देखेंगे गुरुजी महाराज ने हमें क्या दी है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ये मेरी ती है और ये बड़ी आलसी हो गई है। संगत जी, अगर आपका भी वॉक करने का मन नहीं करता, खाना बनाने का मन नहीं करता, काफी आलस बीच में आ जाता है या कुछ ऐसा बीच में कभी कभार हो रहा है, या कुछ ऐसे आपको फील हो रहा है कि यार नहीं, बस आपको ठंड लगती है बड़ी ज्यादा और आप बस बैठ ही जाते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, जब भी कभी आपका एक मंथ से ज्यादा या 2 हफ्तों से ज्यादा एक पीरियड आपका कट जाए जिसमें आप आलस फील कर रहे हैं, तो उस बात को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी, जो औरतों में होता ही होता कम मात्रा में है, आफ्टर बेबीज तो और कम हो जाता है, मतलब आपको ये चेक करवाते रहना है। B12, विटामिन डी, इन सब दोनों जो चीजें हैं, और साथ जो है हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में अगर पूरा नहीं होगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ पर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है। अरे आप देखो तो सही, अगर 2 हफ्तों से आप अपने खान पान ठीक रखा हुआ है, ठीक है, पर आपको आलस आ रहा है, आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपके ब्लड में अगर आपका सब कुछ ठीक आ रहा है, विटामिन डी भी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर होगा आपको कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस किसी भी बात को लेके हो सकता है, वो जितना आप कम करने की कोशिश करोगे। देखो, गुरुजी आपकी जिंदगी में है, जब गुरुजी आपकी जिंदगी में है तो स्ट्रेस और चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर स्ट्रेस और चिंता नहीं ले रहे हो फिर भी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तो बॉडी को चेक करवाने की नीड है। तो वैसे भी दिसंबर जा रहा है, साल के एंड में अपना एक हेल्थ चेकअप करवा लो, ठीक है, जिसमें आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हो अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं। उससे क्या होगा कि आने वाले साल के लिए आप एक नए रेजोल्यूशंस लिख पाओगे, एक अच्छी सी वॉक, एक अच्छा लाइफस्टाइल, ठीक है ना, आप एक अच्छे से क्रिएट कर पाओगे अपने लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड अंकल के लिए, मदर के लिए। तो खुद के लिए क्या करोगे? अगर फील होता है कुछ ऐसा, पेन रहती है, तो उसकी जड़ तक जाओ, उससे रिलेटेड टेस्ट करवाओ। और गुरुजी कहते हैं कि इसको बोल कि ये करवाए, मैं इसका साथ दूंगा। अगर आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, और 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो आज की टेलीपैथी है कि आपको टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम औरतों में खून की कमी, एनीमिक हम होते ही होते हैं। किसी को PCOS है, किसी को PCOD है, उसकी वजह से भी बहुत पंगे होते हैं ये। तो उसके लिए आपको एक लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, तो आपको ये जरूर एक बार चेक करवा लेना चाहिए। तो आइए आज का सर्वप्रथम जो अध्याय है लिंग रूप का कारण, उसका स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ऋषिगण सूत जी ने पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिव प्रिया देवी पार्वती जी को वान रूप कहे जाने का कारण भी स्वीकार सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है, वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे। तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थी। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण के शिव जी को देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहाँ हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? ये तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों की कथा अनुसार शिव जी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित होने की, सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। ये देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले, हे ऋषिगणों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं। इसलिए जब तक ये शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उपद्रव होता रहेगा।
इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें, वे योनि रूप धारण करें तथा शिवजी प्रसन्न होकर यहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो, फिर उसमें दुर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात शतरुद्रो मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों ने को यही सही मार्ग लगा और उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी अब क्या है कि उन्होंने पूजा की है और पार्वती जो माँ है वो उस योनि रूप में वहां पे स्थित हो गई हैं और ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित कर लिया है। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। अब ये ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना करने से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं जिसमें बटुकनाथ की उत्पत्ति का वर्णन है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है, अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म के बारे में बताइए। ये सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना सब दुख सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिवजी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्तवत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच में महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो ही अंधक को मारा, वे छटपटाते हुए बोला, हे देवादिदेव, कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिवजी के दर्शन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करे और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बातें मानते हुए शिवजी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थापित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। तो बेसिकली अंधक को मारने के लिए वहां पे गए थे, युद्ध हो रहा था, उस बीच में वहां पे जो है शिवजी ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए हैं। अब अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दगीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए हैं जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह भी उनके पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उनकी पत्नी दुकुला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दगीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवजी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। तब जब मुनि दगीची वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजना करना आरंभ जगदम्बा को प्रसन्न कर दिया। अब उनके बेटे ने तो ये गलती की है। तभी कहते हैं कि जो ग्रस्त इंसान होता है उसे मतलब हमेशा मॉर्निंग में नहा के ही पूजा करनी चाहिए। तो फिर अब उनको क्या पता चल गया कि उनके बेटे ने तो सब कल्याण कर दिया, क्योंकि इतनी उन्होंने तपस्या की थी जो ऋषि दगीची थे। अब उन्होंने भगवान की धर्मपत्नी है मां पार्वती, उनको प्रसन्न किया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दगीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इनका कल्याण करो। इसकी बुद्धि को सही कर दो। इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर
उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुदर्शन ने षोडशोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम, पूजा चिवम न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्त। सचिया जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा ही जय। संगत जी, आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको इस चैनल की और मुझको बहुत जरूरत है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी बहुत उत्साह मिलेगा और मैं बहुत अच्छे सत्संग आप तक पहुंचा पाऊंगी और कोशिश करूंगी कि फ्यूचर में अगर हो सके तो 1-2 लाइव सत्संग जो है वो मैं ओल्ड संगत के थ्रू भी कंडक्ट करवाऊं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और इस सत्संग जो भी सत्संग में अपलोड करती हूँ, शिव पुराण जो मैं अपलोड करती हूँ, इसे खुद भी सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाओगे, तभी इस चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। एक छोटा सा आपसे अनुरोध है, आगे आपकी इच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। साथ में संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जो आप मेंबरशिप खरीदेंगे उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, जैसे जो भी पहली वीडियो होगी नेक्स्ट डे की वो ऑलरेडी आप देख लोगे। बहुत से शिव पुराण के पार्ट हैं, वो आपको सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और आप वो देखोगे, फिर ही बाकी देख पाएंगे। और मेंबर ओनली वीडियोस भी बनाई जाएंगी जिसमें मैं और आप हम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू जुड़ेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका मैं आंसर दूंगी और हम 1-to-1 बात कर सकते हैं उसमें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जरूर इस चैनल की मेंबरशिप खरीदें और जब आप मेंबरशिप परचेज करेंगे तो इस चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तब के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल फिर मिलते हैं 12 बजे।